हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस सिंप्लीफाइड। और आज से स्टार्ट होने वाली है हमारे डेली शेड्यूल। डेली शेड्यूल कहने का मतलब क्या, प्रीलिम्स प्लस मेंस की जो इंटीग्रेटेड शेड्यूल चलने वाली है हमारी 3 मंथ्स की शेड्यूल है ये, ठीक है ना। ये आप ये कह सकते हो कि ये बैच ए है, ठीक है ना। अगर री इनिशिएट करना पड़े तो ये बैच कंटिन्यू रहेगी, इसके साथ ही कोई एक और बैच चल सकती है। 2 बैच को एक बार आप ये मान के चल सकते हो कि 2 बार रिविजन हम लोग करेंगे इसको, ठीक है ना। बट हाँ, पहली बार जो होगी ना उसको बहुत अच्छे से करना है, मतलब आप समझ लो आपको बेस्ट देना है, ठीक है ना। अगर 5 बंदे भी मेरे साथ मिलकर तैयारी करते हैं ना, 5 लोग भी मिल जाए, इस शेड्यूल को अगर 3 महीने तक हम लोग खींच लेते हैं ना, तो हम लोग इस पर आराम से डोमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे उसके बाद फिर इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, फिर हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये क्वेश्चंस का लेवल ये था, फिर ये अनएक्सपेक्टेड था, वन लाइनर नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना। चलिए, बट हाँ, आपको 2 से 3 चीज़ प्रॉमिस करना पड़ेगा। पहला चीज़ होगा कंसिस्टेंसी आपका, दूसरा चीज़ होगा थोड़ा सा तमीज़ से मेहनत। कम से कम 6 से 7 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे मिनिमम, ठीक है ना। मैं जॉब के साथ दूंगा, आप अगर फुल टाइम तैयारी करते हो तो उसके साथ भी दे सकते हो, ठीक है। अब चलिए, डेली टारगेट जो हमारी यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी किसी भी चीज़ की एग्जाम आप देने जा रहे हो ना, तो इंटीग्रेटेड मान के चलना है इसको। आप इसको आराम से फॉलो कर सकते हो। तो कल है हमारा 18 फरवरी 2023 और हमारा स्टार्ट हो रहा है डेली टारगेट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस इंटीग्रेटेड स्टडीज, ठीक है ना। चलिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अभी हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम को उठाना है, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम वाले पार्ट को। और स्पेक्ट्रम में चैप्टर 4 पे जाना है, ठीक है ना। चैप्टर 4 पे जाने के बाद आपको मिलेगा, उसमें जो टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, ठीक है ना। आप एक तरीके से ये समझ सकते हो कि जब मुगल्स डिक्लाइन कर रहे थे, जब औरंगजेब की डेथ होती है ना 1707 में, ठीक है ना, तो उस वक्त क्या होता है ना कि मुगल्स का एक डाउनफॉल दिखता है, ठीक है। तो वो मुगल का डाउनफॉल जो स्टार्ट होता है ना, ब्रिटिश का थोड़ा थोड़ा इंट्रेंस स्टार्ट होता है। आप ये समझ सकते हो कि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो वीक मुगल्स थे उनके सामने, ठीक है ना। औरंगजेब के मरने के बाद 1707 के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद का एक चैप्टर है और उसमें आपको पढ़ना क्या क्या होगा, चैलेंजेस क्या था हमारा मुगल्स के सामने, ठीक है ना। चैलेंजेस देखना होगा, ठीक है ना। कब की बात मैं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ औरंगजेब के डेथ के बाद की, ठीक है ना। उसके बाद आखिर मुगल्स के डिक्लाइन का रीज़न क्या था, कॉजेज क्या क्या था, ठीक है ना। फिर जैसे ही मुगल्स का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ तो ऑल ऑफ ए सडन ब्रिटिश का एक्सपेंशन स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। आप अगर देखो तो पलाशी या फिर आप बक्सर के युद्ध के बाद ही ब्रिटिश काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किए हैं हमारे इंडिया में, लेकिन ठीक है ना, उससे पहले कुछ कुछ रीजनल स्टेट्स थे, उनकी राइज हुई है, ठीक है ना। तो राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स भी हमें देखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उस वक्त कैसा था, ठीक है। फिर हम लोग, अच्छा, इतना करने के बाद एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, इसको स्टार्ट करने से पहले ना, चैप्टर 4 जो होगा स्पेक्ट्रम का, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको उस चैप्टर की समरी पढ़नी होगी। आप ये पूछ सकते हो कि पहले समरी क्यों, तो एक बात समझिएगा, अगर हम लोग समरी पहले पढ़ते हैं ना तो हमें एक आउटलाइन मिल जाएगा कि हाँ इस चैप्टर में ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब रही बात नोट्स बनाने की, तो देखिए पूरी स्पेक्ट्रम की नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कर लेना, 2 कलर की हाइलाइटर रखना, ठीक है ना, एक पेन रखना अपने साथ या पेंसिल रख सकते हो। अब देखो किस चीज़ को क्या करना है। जैसे मान लीजिए कोई डेट आ गया, जैसे मैं ये क्या बोल रहा हूँ 1707 में औरंगजेब डाइड, ठीक है ना। तो ये डेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी स्टेट पीसेस को कंसिडर करते हो तो, ठीक है ना। तो आप एक काम करना, ग्रीन, एक मान लो आपके पास एक हाइलाइटर है, एक हाइलाइटर आपके पास पिंक है, ठीक है। तो ग्रीन हाइलाइटर रखो अगर पीसीएस के लिए, ठीक है ना। तो पिंक हाइलाइटर रखो मेंस प्लस इंटीग्रेटेड सीएससी के लिए आप रख सकते हो, ठीक है ना। कुछ ऐसा पॉइंट मिले, जैसे एक्सपेंशन का कोई रीज़न मिले, रीज़न, क्रिटिकल अप्रोच, कोई एक कॉज हो या फिर कुछ भी हो, तो उसको आप मार्क कर सकते हो। लेकिन ग्रीन, जैसे मान लो पीसीएस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो फैक्चुअल डाटा को किसी एक अलग कलर से करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको जब रिवीजन करने जाओगे, मान लो बीपीएससी की एग्जाम है और आपके पास 6 दिन बचे हैं और आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रिवाइज करना है, तो आपको पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रिवाइज नहीं करनी है, आपको जानी है उस चैप्टर में। उस चैप्टर में जाने के बाद आपको वो पेज खोलना है। अच्छा, 1707 ये था, 1924 ये था, 1928 HSRA था, 1931 ये था, 1944 ये था, 1936 ऑल इंडिया किसान सभा था, 1929 बिहार प्रोविंशियल किसान सभा था। इस तरीके से आपको एक एक चीज़ को, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को सिर्फ एक बार जल्दी जल्दी लेना है, ठीक है ना। तो सिर्फ एक कलर का यूज़ करना फैक्चुअल डाटा को लिखने के लिए या फिर पेंट करने के लिए या फिर हाईलाइट करने के लिए, ठीक है ना। बात मानिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम का चैप्टर 4 हो गया। इसको
ये आपको लगभग आपको मिल जाएगा पेज नंबर आपको 59 से 80। हालांकि ये एब्सर्ड है बोलना बार बार कि पेज नंबर इतना, लेकिन मैं इसलिए बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो, ठीक है ना। तो ये था हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन फॉर द डे 1। देखिए आपको थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना है कि आपको कम से कम 20 से 25 पेज तो डेली पढ़ना ही होगा, क्योंकि ओवरऑल मैंने देखा है जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं इन स्पेक्ट्रम, तो आपको लगभग 600 पेजेस के पास बनता है, 550 से लेके 600 पेज तक। तो अगर आप 25 से 30 पेज भी पढ़ते हो ना डेली, जो कि एक आराम से पढ़ा सकता है। स्पेक्ट्रम एक इतना इतना ईजी पोर्शन है ना कि आप आराम से उसको गो थ्रू कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपके सेंस ऑर्गन्स एकदम खुले होने चाहिए। मतलब क्या है, मतलब कहने का ये है कि आपको फैक्ट को कहाँ पे कलर करना है, इन्फॉर्मेशंस को जिसको आप मेंस में लिख सकते हो उसको किस कलर से करना है, इसकी आपके पास आइडिया होनी चाहिए। नहीं होगी तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, मैं इसको बता दूंगा आपको, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आप इसमें पार्ट ले रहे हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि मुझे लगे हाँ कुछ लोग एक्टिव हैं। एक्टिव होंगे तो मैं और अच्छे तरीके से करूँगा। मुझे भी करना है ये चीज़, आपको भी करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। सो आई नीड सम मोटिवेशन। शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इफ़ यू थिंक कि अगर आपको ये हेल्प कर रहा है 1% भी, तो आप शेयर करके दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो, ठीक है ना। एक चीज़ जान लीजिए, हमेशा ये एक समिंग ऑपरेटर होता है। अगर आप किसी को शेयर करते हो तो ये चीज़ कभी घटता नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखो अभी मैं आता जॉब से और मैं खुद भी अकेले भी बैठ के पढ़ सकता था, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, मैं शेयर कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं शेयर कर सकता हूँ, करना चाहिए, बेनिफिशियल है तो फिर कर दे रहा हूँ। आप भी कर दो इसी तरीके से, है ना। चलिए तो ये हो गया हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन। एकदम तमीज़ से करना है। आप इतना समझ लो ना, आप एक बात सोच ही लो ना कि आपके 3 महीने बाद ही एग्जाम है कोई भी, आप फिर भी सोच के देखो एग्जाम बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करने वाला। ये शेड्यूल पर अगर आप चल लिए ना 2.5 महीने, बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने बता देना कि हाँ मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो मैं एज ए, आप समझ लो मैं आपको एज ए पर्सनली मार्क कर लूँगा कि हाँ ये कर रहे हैं तो मैं उनके साथ कंटिन्यू कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी चीज़ मुझसे पर्सनल पूछना है तो आप मेरे को मेल कर सकते हो ispsimplified@gmail.com पे, या फिर टेलीग्राम में तो ग्रुप है ही, और फिर कमेंट बॉक्स है ही, ठीक है ना। अब चलते हैं, देखिए इंडियन ज्योग्राफी वाले पोर्शन को हम लोगों ने सेलेक्ट किया, उसमें हम लोग चलते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो बुक हम लोग लिए हैं वो टेक्स्ट बुक है, ज्योग्राफी फॉर क्लास 11th, इंडियन ज्योग्राफी वाली ब्लू वाली जो बुक है। हालांकि फिजिकल ज्योग्राफी भी, फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी भी ब्लू ही है, लेकिन डार्क ब्लू वाली जो है वो इंडियन ज्योग्राफी है। मैं इसकी फोटो डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 2 चैप्टर हमें पढ़ना है कल के लिए। एक है इंडिया का इंट्रोडक्शन, ठीक है, एक है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। ये चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 है। इंडिया के इंट्रोडक्शन में, इंडिया इंट्रोडक्शन में क्या क्या आएगा, उसकी लोकेशंस, कोऑर्डिनेट्स जो कि वर्ल्ड के अकॉर्डिंग या इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये चैप्टर 1 एंड 2 है, ठीक है। अच्छा अब आप लोग इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री कर लोगे ना, तो आपको खुद को पॉज कर लेना है, ठीक है ना। सुबह से लगोगे शाम तक आराम से कर लोगे। बीच में एक बार एक चीज़ और डाल लोगे। क्या डालोगे, तो वो होगा आपको द हिंदू की एडिटोरियल। एडिटोरियल कहाँ से, देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा वेलबिंग नहीं हो, एक्वेंटेड नहीं हो, हैबिटुएटेड नहीं हो, तो आप एक काम करना, किसी भी चैनल पे जाके, यूट्यूब पे तो भरमार है, काफ़ी बहुत बेहतरीन फैकल्टीज़ हैं, जाना आराम से यूट्यूब पे, किसी भी एक फैकल्टी को जो कि कम टाइम लेते हो, ठीक है ना, हाफ एन आवर, ठीक है ना। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ओनली IAS, ठीक है ना। आप इनको फॉलो कर सकते हो, या फिर स्टडी IQ को फॉलो कर सकते हो, या फिर अनअकैडमी को, किसी को भी कर सकते हो। फॉलो करना एक ही, बस किसी एक फैकल्टी को फॉलो करना और डेली करना, और जो कम से कम टाइम लेते हो। कुछ फैकल्टीज हैं जो 2 घंटे में कराते हो, प्लीज़ उनको मत कीजिएगा। आप हाफ एन आवर या फिर 45 मिनट मैक्सिमम को 1.5 की स्पीड से सुन लीजिएगा, ठीक है ना। डेली कुछ इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में फीड होनी चाहिए जो कि थोड़ी अलग हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं MCQ की। तो जितनी टॉपिक्स हम लोग करेंगे ना कल, ये 2 चैप्टर हुआ इंडियन ज्योग्राफी में, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो डाउनफॉल ऑफ मुगल्स एंड चैलेंजेस ऑफ द मुगल्स एंड सम, और जो इंडिया एट द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट था ना, उसकी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको कल इतने बजे तक ही कंप्लीट क्वेश्चन सेट मिल जाएगा। मतलब टोटल आपको क्वेश्चंस जो होंगे ना वो ऑलरेडी सॉल्व मिलेंगे। मैं यूज़ करूंगा घटना चक्र, या फिर UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, या फिर दिशा पब्लिकेशन की मेरे पास 1000 भी है, 10,000 क्वेश्चन बैंक भी है। जो भी होगा ना मैं यूज़ करके उसको डालूंगा, आप उसको एक बार देख लेना। वो उससे आपका क्या होगा, सोते वक्त देख लोगे तो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास कुछ टाइम बचता है तो CSAT पोर्शन पे भी थोड़ा सा टाइम निकालते हैं। दिमाग चलना चाहिए, कुछ ना कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दिमाग में आने चाहिए, ठीक है ना। तो परसेंटेज की बेसिक्स आप अगर मैथ्स में ठीक हो
तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो। नहीं ठीक हो तो मेरी मानो, एग्ज़ाम के 10 दिन पहले पूछने से नहीं होगा कि सर क्या ये करने से हो जाएगा या फिर RS अग्रवाल कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको धीरे धीरे स्लोली भरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको आप यूट्यूब से कर सकते हो या फिर किसी बुक का यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा था डे 1 का शेड्यूल। डे 1 याद रखिएगा, हमेशा किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए डे 1 की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। और थोड़ा सा ट्रस्ट रखना होगा आपको। मेरी जो शेड्यूल होगी वो काफ़ी ज़्यादा आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलेगी, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होगा कि मैं कहीं से कुछ भी उठा के डाल दे रहा हूँ, कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं है। मैं ये खुद के लिए भी कर रहा हूँ, तो मैं अपनी खुद की लाइफ से रिस्क नहीं लेता हूँ, ठीक है ना। रिस्क लूँगा भी तो पॉजिटिव फैक्टर से, नेगेटिव फैक्टर से नहीं, तो ठीक है। तो जुड़े रहिए, इसी तरीके से हमारा चलते रहेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड लेट्स सिंप्लीफाई ईच डे, ईच मोमेंट एंड ईच डे ऑफ आवर प्रिपरेशन। थैंक यू।